आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी? डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दे दिया कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं, बेसिकली उन सभी पर अब एयर स्ट्राइक की जाएगी, हमला किया जाएगा और ईरान जो बैक सपोर्ट कर रहा है हूती विद्रोहियों को, उससे भी निपटा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि बेसिकली ये जो मामला है वह है क्या। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जब तक अमेरिकन कमर्शियल एंड जो नेवल शिप्स हैं, ये जब तक शांतिपूर्वक तरीके से रेड सी के होकर नहीं गुजरती, जो कि सबसे ज्यादा एक व्यस्ततम शिपिंग कॉरिडोर है, जिसपे कि हूती विद्रोही जो है वह लगातार एक से लेके 2 साल के बीच में काफी इन्होंने हमले किए। तो जब से अक्टूबर, स्पेशली अक्टूबर 2023 की हम बात करें, जब से इजराइल और हमास का जो संघर्ष है वह शुरू हुआ, तो इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोही उतरे। लेकिन आप सभी को पता है कि इजराइल के सपोर्ट में अगर यूएस है तो डेफिनेटली यूएस के जो शिप्स है वो भी यहां से उड़ाए गए। और इसलिए अभी ईरान बेक्ड हूती क्लेम द थर्ड अटैक इन 48 आवर ऑन यूएस शिप्स, कि तीसरा जो अटैक है उन्होंने 48 आवर में यूएस शिप पर किया। और इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या किया कि अब एक आदेश दे दिया कि जो भी यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके हैं उस पे अब एयर स्ट्राइक जो है वह किया जाएगा। और ये तब तक किया जाएगा जब तक कि वह पूरी तरह से ये जो सबसे ज्यादा व्यस्ततम जो शिपिंग रूट है उसको ठीक तरीके से आने जाने का रास्ता नहीं देते। वैसे आप सभी को मैं बता दूं कि हूती जो है वह कौन है, तो ये यमन में अल्पसंख्यक जो समुदाय है, माइनॉरिटी है बेसिकली, बट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप है। और ये 1990 का जो डिकेड है इसमें फॉर्म हुआ था। हालांकि उस वक्त वहां के जो राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्ला सालेह, इनके जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बेसिकली एक समूह का जो गठन है वह किया गया। तो अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय के एक हथियारबंद ये लोग एक समूह है। ठीक है, अब आगे देखो कि बेसिकली इन्होंने क्या किया कि अगर हम अक्टूबर 2023 की बात करें, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, आप सभी को पता होगा इस अटैक के बारे में, तो ये किसकी तरफ है? ये हमास की तरफ है ना, और इजराइल के खिलाफ है। तो ये बेसिकली एंटी इजराइल हो रखा है जो हूती ग्रुप है, और ये कहता है कि जो भी इजराइल के शिप्स हैं उसको नहीं छोड़ेंगे और उसको रेड सी से हम आने जाने नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि मार्च से दिसंबर 2023 के बीच में जो आपको ये रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो रेड बुलेट पॉइंट्स है बच्चे, ये सारे वो अटैक है जो कि किसके द्वारा किए गए? हूती विद्रोहियों के द्वारा किए गए। मैं आपको बता दूं कि अगर हम यमन की बात करें तो यमन का जो नॉर्थ वेस्ट जो इलाका है और इसकी जो कैपिटल है सना, इसके आसपास का जो इलाका है वह पूरी तरह से हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, जहां पे ये अपना एक तरह से मुद्रा भी छापते हैं। ठीक है, तो ये इलाका इनके कब्जे में, और यहां से बैठे बैठे बाबल मंदेव संधि की बात करें, है ना, गल्फ ऑफ अदान की बात करें, तो ये यहां पर जो अटैक है, यहां से निकलने वाले शिप्स पर काफी अटैक करते रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद 150 के आसपास जो अटैक है इन्होंने किए होंगे कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एंड मिलिट्री शिप्स पर। इजराइल का ये कहना है कि जो इजराइल पे अटैक हुआ था उसमें 400 से ज्यादा जो ड्रोन और मिसाइल अटैक है वो हौतीस के द्वारा किए गए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2024 से लेकर जो अभी तक का मामला है कि कमर्शियल शिप्स पर 40 से ज्यादा अटैक जो हूती विद्रोही है वो बेसिकली करा चुके हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी मैं आपसे रेड सी के बारे में बात करती हूँ कि आखिर ये जो शिपिंग रूट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये जानो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में ये एक शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है। ठीक है, ये इनके बीच में काफी शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है। और यहां पर बच्चे ये देखो, आप नॉर्थ से लेके साउथ में जो मैपिंग है वह कर लीजिएगा। 4-5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाटर बॉडीज है। सबसे ऊपर क्या है? भूमध्य सागर, आपका मेडिटेरियन सी, देन फिर स्वेज कनाल है, ये आपका भूमध्य सागर है। स्वेज कनाल जो कि रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ेगी। ठीक है, तो स्वेज कनाल है, रेड सी है, फिर आपके यहाँ पर बाबल मंदेव जल संधि है, और फिर ये गल्फ ऑफ अदान है, ये अदान की खाड़ी है। तो ये जो सागर और खाड़ी है इसको बेसिकली आप नॉर्थ टू साउथ एक बार या क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज जरूर याद कर ले। इसके अलावा रेड सी के चारों तरफ अगर हम मैपिंग में देखें कि कौन कौन से देश इसके पड़ोसी हैं, कौन कौन से देश इसके पास में है, तो सऊदी अरब है, यमन है, जिबूती है, इरिट्रिया है, सूडान है एंड मिस्र है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली बाउंड्री वाली कंट्रीज है। अब देखो कि रेड सी से होकर लगभग अगर हम वर्ल्ड ग्लोबल शिपिंग की बात करें तो 12 से लेके 15% जो ग्लोबल शिपिंग है, जो जहाज है बेसिकली वो यहां से गुजरते हैं, पर हूती विद्रोह के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आइए जानते हैं कि बेसिकली जो रेड सी है ये इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। पहली बात तो है कि सामरिक महत्व है, क्योंकि जो रेड सी है ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है
स्वेज नहर के माध्यम से ये हिंद महासागर को जोड़ेगा और किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को जोड़ता है। हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक ऐसा प्रमुख और शॉर्टेस्ट रूट है। और अगर हम इस शॉर्टेस्ट रूट को ना ले और देखो, अगर आपको रॉटरडम से सिंगापुर जो है वह जाना हो तो आपको अब 15 डेज जो है वह एक्स्ट्रा लगेंगे, जब आप दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाएंगे तब, है ना। तो यहां पर क्या है कि अब जो आपका शॉर्ट रूट था वह लॉन्ग हो गया और एक्स्ट्रा 15 डेज आपके ट्रांसपोर्ट में ऐड हो गए। वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहां से होकर गुजरता है, लगभग 12 से लेके 15% तक। तेल परिवहन की बात करें तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण, ये तेल परिवहन के लिए ज्यादा यूज होता है। लाखों बैरल जो तेल है वो यहां से होकर गुजरता है। और सबसे छोटा मार्ग है लाल सागर स्वेज नहर, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रूट और सबसे तेज मार्ग है। लेकिन और हाँ, एक बात और, इनके हमलों के चलते जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की शिपिंग कंपनी है मेडिटेरेनियन, इस शिप ने भी अपना जो रूट है वह चेंज करने की बात की। अब हम देखेंगे कि लेटेस्ट जो है वो प्रॉब्लम्स क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि यमन से जो हूती विद्रोही है, बेसिकली वो बार बार बाबल मंदिर जो जल संधि उसके आसपास के इलाके से जो भी शिप गुजरते हैं उस पे हमले करने शुरू कर देते हैं, मिसाइल हमला, ड्रोन हमला, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये हूती उग्रवादियों ने क्या किया कि जहाजों पर बेसिकली जो हमले शुरू किए, तो इससे जो नौवहन है वो बाधित हुआ, जो शिपिंग रूट है वो बाधित हुआ। सेकंड क्या है कि स्पेशली अगर हम कुछ प्रमुख शिपिंग जो कंपनीज है उनकी बात करें तो वो सोचते हैं कि ठीक है सुरक्षित तो पहुंचेंगे 15 दिन एक्स्ट्रा सही, और जब ये सोचेंगे तो ये लॉन्गेस्ट रूट लेंगे तो इनकी कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी, कॉस्ट बढ़ेगी और जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। मार्ग परिवर्तन होगा तो वृद्धि होगी, समय में वृद्धि होगी, और ऐसे में जो सामान आपको कहीं कार्गो अगर भेजना है, सामान अगर कहीं भेजना है तो उसमें भी डेफिनेटली क्या होगा, टाइम ऐड हो जाएगा। तो आपूर्ति श्रृंखला भी इससे बाधित होगी, है ना, और इससे जो कस्टमर्स तक जो चीजें पहुंचेंगी वो भी महंगी हो जाएंगी, उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। और इसके अलावा उत्सर्जन में काफी वृद्धि होगी और पर्यावरणीय चिंताएं भी काफी सारी शामिल हैं। इसके अलावा देखो कि अगर हमने देखा कि जहाज अगर जो है ये लॉन्ग, अगर जो शिप है वो लॉन्ग रूट लेते रहे, केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरते रहे और रेड सी को इग्नोर करते रहे, तब ऐसे में क्या होगा कि साल भर में हम देखेंगे कि 41 मिलियन टन जो CO2 है वो ज्यादा उत्सर्जन होगी और इससे पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। लाल सागर में अगर आप देखेंगे कि आपूर्ति श्रृंखला अगर बिगड़ेगी तो डेफिनेटली शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कीमतों में उछाल आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो कि यहां पे प्रॉब्लम है, इसलिए बाकी कहीं जगह पर जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उस पर ज्यादा व्यस्तता आ जाएगी, उस पर रुकावटें हो जाएंगी। बार्सिलोना है, शंघाई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इन सभी बंदरगाहों पे भी रुकावट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम एयर रूट लेते हैं कि चलो अब शिपिंग रूट नहीं, एयर रूट लेते हैं, हवाई परिवहन करते हैं, उससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और काफी सारे एनवायरनमेंट में इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने रेड सी की बात की, क्या इसका महत्व है, हूती समुदाय के बारे में देखा, है ना, और यहाँ पर हमने जाना कि जो हूती अटैक्स है उससे ग्लोबल शिपिंग जो है वो रूट बेसिकली प्रभावित हो रही है और एक री रूट लेने से, जो लॉन्गर रूट लेने से एक्सपेंसिव हो रही है जर्नी। ठीक है, और यहाँ पर रीजन क्या है, हमास और इजराइल संघर्ष, और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को, और इजराइल के ये अगेंस्ट है। ये चाहता है कि इजराइल जो सैंक्शन लगा रहा है या गाजा स्ट्रिप, इन सबके साथ जो प्रॉब्लम्स है वह ठीक हो जाए, तो ये बेसिकली इजराइल के अगेंस्ट ये सारे काम जो है वह कर रहा है। आपको याद रखना है कि 15% से 12 से लेके 15% जो ग्लोबल ट्रेड है, रूट है, वो ये वाला है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल @मंजू PW UPSC वाले, जिसपे अपकमिंग क्लासेस के वीडियोस, PDF और नोट्स आपको मिल जाते हैं और आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी हमें यहाँ कमेंट्स के थ्रू मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।